चाहत की मम्मी आई है घर में और कर दिया है आते ही बहुत बड़ा हंगामा। लगा दिए उन्होंने अविनाश, ईशा और रजत की क्लास, क्योंकि चाहत के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, जैसे हमें भी पता है बहुत कुछ कहा है। तो चाहत के कैरेक्टर के ऊपर भी अविनाश ने बहुत कुछ कहा था कि तुम मेरा भीगा बदन देखना चाहती हो, हाँ तुम मेरे पे मरती थी, तू तो मेरे से प्यार करती थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहा है, आपको याद होगी तो, है ना। तो वाद विवाद में ऐसी चीज़ें उसने बहुत कही है, जब भी ऐसे झगड़े वगैरह होते थे तो उसने वो ये चीज़ें उठाई है। हाँ तू मेरे से बात कर, तू मुझे अटेंशन देना चाहती है, हाँ मेरे से बात, तू तो मुझसे प्यार करती है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें कही है, जिसके लिए आंटी जी ने कहा है कि हमारा परिवार तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा वगैरह वगैरह। उसको बहुत, अविनाश को जो है बहुत खरी खोटी सुनाते हुए हमें दिखी है वो। इनफैक्ट अविनाश ने ये भी कहा है चाहत को, सेट पे क्या हुआ है, क्या तुमने इनको कुछ बताया नहीं है। जी हाँ, ये जो बात है बहुत बड़ी बात जो है अभी अविनाश ने खुलासा किया है। तो मतलब नथ जो सीरियल की के सेट पे ये मतलब दोनों एक साथ मिले थे, एक साथ काम करते थे, चाहत और अविनाश नथ सीरियल में काम करते थे। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ था जिसके बारे में चाहत ने शायद घर पे कुछ बताया नहीं, और वहाँ पे चाहत भी और अविनाश से बोलती हुई दिख रही है कि मत, नहीं यहाँ पर मत वो बातें उठाना, यहाँ पर मत वो बातें करना। अपनी मम्मी को भी बोल रही है उसको कुछ मत कहो, उसको कुछ, यानी कि कुछ ना कुछ तो है। मतलब अविनाश ऐसी बातें कर रहा है, मतलब वो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी हमको पता नहीं, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, हमको कुछ भी पता नहीं। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना चाहते थे कहना चाहते हैं कि चाहत की और अविनाश की दोस्ती थी, चाहत की और अविनाश की रिलेशनशिप थी, उनमें कुछ झगड़ा हुआ, ये हुआ, हमको कुछ लेना देना नहीं है। फिलहाल अभी चाहत की मम्मी जो यहाँ पे कर रही है हम उनको सिर्फ अभी बिग बॉस से जानते हैं। मैं मतलब उनको तो इस सीरियल के बारे में इतना पता नहीं था, अभी देखते होंगे बहुत लोग, मैं तो ज़्यादातर सीरियल नहीं देखती। तो वैसे भी बहुत सारे लोग उसकी सीरियल शायद देखते थे, इसलिए उसकी इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। और उसको वोट्स मतलब आते हैं इतने, नॉमिनेशन में अगर फंस भी जाती है तो लोग बचाते चाहत को। तो उसके कैरेक्टर के बारे में मतलब उसको उसके कैरेक्टर के बारे में जब मतलब अविनाश ने कहा वो उन्होंने सुना, लेकिन इन्होंने सीधा बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर दिया, तू तो बहुत बड़ा लौंडिया बाज है। ये बहुत बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे आके मतलब इतना बड़ा लांछन जो है अविनाश पे लगा दिया है इन्होंने। अभी वो देखना होगा कि अविनाश इस पर क्या रिएक्ट करता है, क्या वो सेट की कुछ बातें या फिर कुछ राज हो वो खोलेगा या कुछ बताएगा, वो अभी देखना होगा हमें, या कुछ कहेगा। रजत को भी कहा कि तुमने अपने गेम के अकॉर्डिंग अपने गेम खेलने के लिए आप मेरी बेटी का यूज़ किया है, अपने गेम के लिए मेरी बेटी का यूज़ किया है तुमने, ये कहते हुए नजर आई। ईशा को भी कहा है कि तुमने आरफीन और उसके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ गंदा कहा है, तुम अपना देखो, तुम्हें बाहर लोग क्या क्या कह रहे हैं वो देखो, ऐसा भी बहुत कुछ ईशा को जो है चाहत की मम्मी कहते हुए नजर आई है। तो चाहत की मम्मी ने घर में आते ही बहुत बड़ा हंगामा जो है यहाँ पे खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि अविनाश की मम्मी इस पर क्या रिएक्ट करती है, ईशा की मम्मी क्या रिएक्ट करती है, वो देखना होगा अभी ये क्या कहते हैं अभी इस पर। तो ये सारी चीज़ें जो है घर में हुई है, और बिग बॉस यार दिखाएंगे या काटेंगे चीज़ें पता नहीं। मतलब जो दिखाने की होगी वो दिखाएंगे भी, वो जो काटने की होगी वो मतलब जो उनको लगता होगा कि यार ये चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए, इसकी भी चीज़ें खराब होगी, इसकी भी चीज़ें खराब होगी, तो जाने भी नहीं देंगे, पता नहीं हमको। तो बातें वही के वही रह सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी अविनाश ने ये बातें उठाई तो इसमें क्या सच्चाई है हमें तो कुछ भी पता नहीं। लेकिन लोंडियाबाज ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो इन्होंने किया है, अब क्या बिग बॉस इसमें इंटरफेयर करेंगे, कुछ बोलेंगे, या फिर अविनाश की मम्मी अपने बेटे के लिए आवाज़ उठाएंगे। अभी देखते हैं घर में क्या हंगामे होते हैं। फिलहाल यही अपडेट जो है सेट से निकल के आ रही है। मैं जल्दी वोटिंग ट्रेंड लेकर आपके सामने हाजिर होती हूँ। और सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे व्यूअर्स को जो मुझे देख रहे हैं फिलहाल, सारे व्यूअर्स को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। आपके सारे जो सपने इस साल पूरे हो जाए, आपने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सोचा है, जो भी आपके गोल है वो आप अपने गोल तक पहुँचे, अपनी जो चीज़ें सोची है, अपने जो सपने हैं उस तक पहुँचे, आपके सपने पूरे हो, यही शुभकामना लेकर मैं लेती हूँ इजाज़त। और आपको एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। यस।